एस्ट्रो ज्ञान इजी में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ग्रह आखिर हमारे जीवन को चलाते कैसे हैं? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं चार शक्तिशाली ग्रहों के स्वभाव को समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे भाग्य को कैसे एक नई दिशा देते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ग्रहों के स्वभाव का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर शुक्र की दुनिया में चलेंगे जहां सुख और सौंदर्य है। उसके बाद शनि के कर्म और अनुशासन को समझेंगे। फिर राहु के भ्रम और इच्छाओं को जानेंगे और आखिर में केतु के त्याग और अध्यात्म को। अंत में इन सब की भूमिकाओं का एक छोटा सा सारांश भी देखेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ग्रह सिर्फ आसमान में चमकने वाले पिंड नहीं हैं। असल में ये वो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो हमारे जीवन की कहानी लिखती हैं। हर ग्रह की ना अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग पर्सनालिटी होती है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। आइए इन्हीं शक्तियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को ज्योतिष का कलाकार भी कहते हैं और राजनयिक भी। ये ग्रह हमारी जिंदगी में प्यार, सुंदरता, हर तरह का सुख और लग्जरी का प्रतीक है। मतलब हमारे रिश्तों से लेकर हमारी पसंद नापसंद तक शुक्र का असर हर जगह दिखाई देता है। अगर हम शुक्र के मूल स्वभाव को देखें तो इसकी प्रकृति स्त्री और जल तत्व वाली है। यही चीज इसे भावनाओं और क्रिएटिविटी का ग्रह बनाती है। इसका श्याम गौर वर्ण इसकी एक आकर्षक ऊर्जा को दिखाता है और इसका स्वभाव हमें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की याद दिलाता है, जो अपनी तेज बुद्धि और स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते थे। तो शुक्र हमारी जिंदगी में लाता क्या क्या है? देखिए, ये हमें कविता और संगीत जैसी कलाओं की तरफ खींचता है, हमें सुंदर कपड़े, गहने और ब्रांडेड चीज़ों के लिए आकर्षित करता है और हाँ, हमारे रिश्तों में मिठास भी घोलता है। लेकिन यह भी सच है कि शुक्र को कभी-कभी थोड़ा दिखावा पसंद होता है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो चतुराई का इस्तेमाल भी करता है। वैसे तो शुक्र को एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली में वो बैठा कहाँ है, ये बहुत मायने रखता है। मिसाल के तौर पर जब शुक्र कुंडली के 7वें घर में होता है, जो कि विवाह और पार्टनरशिप का घर है, तो ये रिश्तों में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसी को ज्योतिष में अनिष्टकर प्रभाव कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि की। शनि को ज्योतिष का कठोर शिक्षक और न्यायकर्ता कहा जाता है। शनि हमें कर्म, अनुशासन और जिंदगी के वो सबक सिखाता है जो हमें सिर्फ अनुभव से ही मिलते हैं। ये हमें धैर्य और न्याय का असली मतलब समझाता है। शनि का स्वभाव ना बहुत धीमा और व्यवस्थित है। इसका संबंध वायु तत्व से है, जो कभी-कभी शरीर में वात यानी हवा से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। इसकी नपुंसक जाति का मतलब ये है कि ये भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, बल्कि पूरी तरह से कर्म और न्याय पर ही ध्यान देता है, बिना किसी भेदभाव के। शनि के दो चेहरे हैं। एक तरफ इसे क्रूर ग्रह कहते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी में देरी, मुश्किलें और चुनौतियां लाता है। लेकिन दूसरी तरफ शनि ही सबसे बड़ा न्याय कारक भी है। इसका असली मकसद हमें मुश्किलों की आग में तपाकर और भी ज्यादा शुद्ध बनाना है, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। शनि का असर हमारी जिंदगी के कई हिस्सों पर होता है। ये हमारी उम्र और करियर की दिशा तय करता है, हमें शारीरिक बल और मजबूती देता है और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर भी ले जाता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, कोई विदेशी भाषा सीखने की जो हमारी क्षमता होती है ना, वो भी शनि से ही प्रभावित होती है। अब आते हैं रहस्यमयी छाया ग्रहों पर और शुरुआत करते हैं राहु से। देखिए, राहु कोई असली ग्रह नहीं है, बल्कि आकाश में एक मैथमेटिकल पॉइंट है। ये हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे भ्रम और जिंदगी में अचानक होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे की असली शक्ति है। राहु की ऊर्जा ना एक ऐसी प्यास की तरह है जो कभी बुझती नहीं। ये हमें सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ाता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है और हमें भौतिक सफलता के लिए एकदम जुनूनी बना देता है। इसका स्वभाव क्रूर और विघटनकारी हो सकता है, जो अक्सर हमें सही रास्ते से भटका भी देता है। राहु का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह हमारे मन में भ्रम पैदा कर सकता है, हमें लालची और महत्वाकांक्षी बना सकता है और हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावटें डाल सकता है। शेयर बाजार जैसी जगहों में जो अचानक से बड़ा फायदा या नुकसान होता है ना, उसके पीछे अक्सर राहु का ही हाथ होता है। राहु और केतु कुंडली में हमेशा एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, जिसे राहु केतु अक्ष कहते हैं। तो अब बात करते हैं केतु की, जो राहु से बिल्कुल उल्टा है।
ये हमें वैराग्य, आध्यात्मिकता और पिछले जन्मों के ज्ञान की ओर ले जाता है। ये हमें दुनिया के मोह से निकालकर आत्मज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। पौराणिक कहानियों में केतु को एक बिना सिर वाला धड़ माना गया है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केतु तर्क या दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और अंदरूनी ज्ञान से काम करता है। इसका स्वभाव एक तपस्वी जैसा है, जो दुनिया की इच्छाओं से दूर सिर्फ मुक्ति और अध्यात्म की खोज में रहता है। केतु हमें गुप्त शक्तियों और गहरी समझ से जोड़ता है। ये हमारे मन से डर को निकाल देता है। हालांकि हाँ, कभी कभी ये त्वचा से जुड़े रोग या शारीरिक तकलीफ भी दे सकता है, लेकिन केतु की जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि ये इंसान को एक ब्रांड बनाता है। मतलब ये उसे अपने फील्ड में एक ऐसी अलग और स्थायी पहचान देता है जो किसी और के पास नहीं होती। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा, इन चारों शक्तिशाली ग्रहों की भूमिकाओं को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो सार ये है, शुक्र हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, शनि हमें अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाता है, राहु हमें इस सांसारिक इच्छाओं के पीछे धकेलता है और केतु हमें उन्हीं इच्छाओं से आज़ाद करता है। ये चारों मिलकर ही हमारे जीवन में एक संतुलन और विकास लाते हैं। अगर आपको ज्योतिष को आसान भाषा में समझने का हमारा ये तरीका पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारी के लिए एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक सवाल, आज हमने जिन 4 ग्रहों की बात की, उनमें से कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और आप किसके बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके जवाब से हमें अगला विषय चुनने में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।